नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सनातन धर्म में शादी को एक पवित्र रिश्ता माना गया है, जिसका चाहे जो भी कारण हो, सभी को एक न एक दिन शादी के बंधन में बंधना ही पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बंधन में बंधने से कतराते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शादी से व्यक्ति की एक और जरूरत जुड़ी हुई है और वो है शारीरिक सुख की। इसीलिए कुछ लोग तो केवल उसी उद्देश्य से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु आसानी से केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल करना धार्मिक दृष्टिकोण से कितना सही है, और क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी करना आवश्यक है? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही विवाह के पश्चात केवल अपनी पत्नी से ही शारीरिक संबंध बनाए जाने को उचित माना गया है। सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो बिना विवाह के कामुकता करना पाप है, परंतु अगर हम अपने आसपास नजर घुमाकर देखें तो हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वैसे इसके लिए किसी एक को दोषी ठहराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से जिम्मेदार मिलते हैं। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, चाहे सनातन काल हो या फिर वैदिक काल, पौराणिक युग हो या फिर द्वापर युग, महिलाओं द्वारा अपनी पसंद के पुरुषों से विवाह पूर्व यौन संबंध स्थापित करने के ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं। उदाहरण ले तो मेनका, शकुंतला, उर्वशी, चित्रलेखा, चित्रांगदा, कुंती, सुभद्रा, रुक्मणी आदि के विवाह पूर्व अपनी पसंद के पुरुष से संबंध बनाने की बात तो हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के जरिए ही हमारे सामने आती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इस कहावत के अनुसार जो लोग तन मन और धन से ऐसा करने में समर्थ हैं, वो आज के युग में भी अवसर, एकांत और अनुराग पाते ही धर्म ग्रंथ और नैतिकता की परवाह किए बिना, विवाह किए बिना आपस में यौन संबंध कायम कर रहे हैं। लेकिन यदि प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो ये एक तरह से गांधर्व विवाह ही कहलाता है, जिसमें युवक और युवती स्वेच्छा से प्रणय बंधन में बंध जाते हैं। प्राचीन समय में तो राक्षसी और पैशाचिक विवाह भी होता था। राक्षसी विवाह के अनुसार कन्या के अभिभावकों की स्वीकृति न होने पर भी उन लोगों के साथ मारपीट करके रोती बिलखती कन्या का बलपूर्वक हरण करके उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। पैशाचिक विवाह के अनुसार सोई हुई या फिर अर्धचेतन अवस्था में पड़ी अविवाहित कन्या को एकांत में पाकर उसके साथ बलात्कार करके उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। इसके साथ ही हम लोग ये जानते हैं कि आदिम युग में स्त्री को बिना विवाह के और एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने की पूर्ण आजादी थी। अगर आप जानते हो तो कबीलाई युग प्रारंभ होने पर मनुष्य ने जब प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूहों में रहना आरंभ किया, तब उसने महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कड़े नियम बनाए। ऐसा नहीं था कि वो कामुकता के आनंद से विचलित रहे हों। वो अपने दुश्मन या फिर दूसरे कबीले की स्त्रियों को लूटकर उनसे बिना शादी किए यौन संबंध बनाते थे और उनसे मन भर जाने पर उन्हें किसी दूसरे के हाथों बेच देते थे। राजा महाराजाओं के युग में भी स्त्री तमाम वैभव और ऐश्वर्य भोगने के बाद भी भोग की एक वस्तु भर बनकर रह गई थी। हालांकि ये सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत से किरदार मिल जाएंगे जिनका उपयोग यौन संबंध बनाने के लिए ही किया गया था। इतिहास स्वयं इस बात का गवाह है कि राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध में जीतकर लाई गई स्त्रियों से मनमाने और अवैध ढंग से यौन संबंध स्थापित किया जाता था। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बाइबल के अनुसार तो पृथ्वी पर पहले मनुष्य आदम और हव्वा तक ने कामुकता के लिए स्वर्ग का सुख भी छोड़ दिया था। कुछ हद तक हर युग में ऐसा होता चला आ रहा है और आज के युग में भी ऐसे कुछ मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से जिस तरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में अधिकांश जनमानस कभी विचार नहीं करते। उन्हीं में से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। चरित्रहीनता। हमारे देश भारत में जहां शादी से पहले शारीरिक संबंधों को सही नजर से नहीं देखा जाता, ऐसे में यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़की
दोनों को ही सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर वालों का उनसे सारे संबंधों को तोड़ना और आसपास के लोगों की हीन भावना का सामना करना। ऐसी ही और भी कई चुनौतियां उनके सामने बाधा के समान खड़ी रहती हैं। अनचाहा गर्भ। शादी से पूर्व संबंध बनाना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इस दौरान गर्भ ठहरने की पूरी आशंका होती है। एक और जहां सामाजिक तौर पर यह स्वीकार्य नहीं है, वहीं लड़का और लड़की भी ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में यह स्थिति दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। और तीसरा है पछतावे की भावना। शादी से पहले आपके किसी के साथ शारीरिक संबंध रहे हों, लेकिन आप उस शख्स से शादी न कर पाए हों, तो ये पछतावे की भावना जीवन भर आपको परेशान रखेगी। आपको ये डर भी सताता रहेगा कि अगर आपके जीवन साथी को इस बात का पता लग गया तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समलैंगिकता, विवाह पूर्व यौन संबंध और विवाह के पश्चात गैर से यौन संबंध बनाना, इन सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता आदि ऐसे विषय हैं जिन पर बहस या विवाद का कोई अंत नहीं। आपको बताते चले, ये जो आपका शरीर है, जिसे आप अपना शरीर कह रहे हैं, वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। आपके दिमाग में मौजूद यादों की तुलना में हमारे शरीर से जुड़ी हुई यादें बहुत अधिक हैं, जिसमें हमारे क्रमिक विकास की यादें, आनुवंशिक यादें, कर्म की यादें, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादें, ढेर सारी यादें सम्मिलित हैं। अगर आपका शरीर किसी को भी छूता है तो वो उसे याद रखता है। ये दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की याददाश्त होती है, जिसे ऋणानुबंध कहते हैं। इसी प्रकार जब यौन संबंध बनते हैं जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर तीनों सम्मिलित हो, तो आपके शरीर में जो याददाश्त रह जाती है वो एक गूढ़ याद बनकर आपके शरीर में रहती है। और ऐसी जितनी यादें आप अपने शरीर के साथ जोड़ते जाएंगे, आपके लिए शांत और खुश रहना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आपके जीवन में चाहे कितना कुछ भी अच्छा क्यों ना रहा हो, आप हमेशा एक उलझन में फंसे रहेंगे। इसीलिए शांत समृद्ध जीवन जीने के लिए अपने जीवन साथी के साथ ही प्रणय करने को एक खुशहाल जीवन की कुंजी बताया गया है। तो कुछ भी सही या गलत नहीं है, सब निर्भर करता है आपके चुनाव पर कि आखिर आप चाहते क्या हैं।